नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर यह है कि आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब फ़ारूक शुबली साहब ने आज करनूल का दौरा किया। आज उनका बहुत मसरूफ़ दौरा रहा। सबसे पहले उन्होंने क़दीम शहर में वाक़े 40 साला क़दीम इदारा आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने असातिज़ा, तलबा और औलिया तलबा से मुलाक़ात की। इस मौके पर ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान भी शरीक रहे। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर उन्होंने आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के करस्पॉन्डेंट से भी बातचीत करते नज़र आए। मंसूर अली ख़ान सूरी, डायरेक्टर आंध्र प्रदेश हज कमेटी के, उन्हें भी जो है पुरज़ोर इस्तक़बाल उनका भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोइन हमीदी भी देखे गए। इसी तरीके से जहांगीर BWF यानी ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के ज़िम्मेदार भी शरीक रहे। इस मौके पर फ़ारूक शुबली साहब ने ख़िताब करते हुए तलबा को एक अच्छी राह चुनने का जो है उन्होंने बच्चों को तलक़ीन दी। इस मौके पर मैनेजमेंट की जानिब से फ़ारूक शुबली साहब की तहनीत पेश की गई, लेकिन फ़ारूक शुबली साहब ने तहनीत कबूल करने के बजाय वो तहनीत जो है, जो तलबा बेहतरीन मुज़ाहरा करते हैं उन्हें तहनीत पेश करके एक तारीख़ रक़म की। इस मौके पर तलबा में काफ़ी हौसला देखा गया और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आने वाले दिनों में ये तलबा कौम का मुस्तक़बिल बनेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश स्टेट उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर गौस पीर साहब, इसी तरीके से इब्राहिम भाई जो मोहम्मदिया वफ़ कॉम्प्लेक्स कमेटी के मेंबर हैं, और इसी तरीके से सैयद अब्बास कारपोरेटर बुधवारपेट और भी दीगर बहुत सारे अहम शख्सियात इस प्रोग्राम में शरीक रहे। हेडमास्टर को भी आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, उमर अज़ीज़ भी हैं। इस मौके पर DMW ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर सैयदा सबीहा परवीन भी शरीक रहीं। मंसूर अली ख़ान सूरी, डायरेक्टर आंध्र प्रदेश हज कमेटी ने ये बताया कि वक्त जो है पैसे के बराबर है, लिहाजा उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उनका लबोलुबाब यही था कि टाइम इज़ मनी, उसको सही तौर पर इस्तेमाल करने से हम भी आगे बढ़ सकते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ क़िराअत कलाम पाक से हुआ। नज़ामत के फ़राइज़ फ़राश शुएबुर रहमान ने अंजाम दिए। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी के वोट ऑफ थैंक्स से प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। Give your valid speech for our students, please. नाचीज़ फ़ारूक शुबली सलामत करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, मैं दिल की गहराइयों से आइडियल पब्लिक स्कूल को जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यहाँ पर जो है मुझे एक यूनिक नज़ारा जो है मुझे देखने को मिल रहा है। वो ये है कि हमारी जो ख़वातीन छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ जो हैं तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और मर्द बच्चे जो है मर्द हज़रात जो है कम हैं। और ये जो है इंशाअल्लाह सोसाइटी के अंदर चेंज मेकर्स का जो रोल है वो रोल ख़वातीन की वजह से होता है और लड़कियों की वजह से होता है। तो अगर किसी कौम के अंदर तब्दीली आनी है उसका जो है मैक्सिमम जो जिम्मेदारी होती है वो ख़वातीन के ऊपर होती है। और माशाअल्लाह आप नन्हे नन्हे मासूम बच्चियाँ जो है आगे चल के ये जो हमारी सोसाइटी और सोसाइटी को जो है सही मानों में अभी आप लोग दुआ भी किए थे सूरह फातिहा, जिसके अंदर सिरातल मुस्तकीम के ताल्लुक से जो है दुआ भी किए थे, करे थे ना आगे आप लोग सिरातल मुस्तकीम, ऐसा रास्ता जिसके अंदर जो है आप लोगों को इनाम मिले। तो इंशाअल्लाह इस तरीके के रास्ते को जो है आप अपनाएं और इस तरीके का रास्ता जो है फराहम करने के लिए आपके जो रूहानी वालिदैन हैं, रूहानी वालिदैन कौन है आपके? माशाअल्लाह।
तो ये जो रूहानी वालिदैन हैं आपको जो है इंशाल्लाह गाइड करेंगे। और एक ज़िंदगी में जो है 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। अगर कोई भी बंदा सक्सेस हासिल करना है, वहाँ पर एक अच्छा कोट लिखा हुआ है कि सक्सेस इज ए जर्नी बट नॉट डेस्टिनेशन। सक्सेस इज ए जर्नी बट नॉट ए डेस्टिनेशन। देखिए, अगर किसी बंदे के पास जो है आज खाने के लिए जो है दाल रोटी है, कल जो है बिरयानी मिल गई, वहाँ तक हैप्पी हो जाता बंदा, फिर कल उसकी ख्वाहिश जो है फिर बढ़ जाएगी, फिर अगले दिन फिर और बढ़ जाएगी। किसी के पास मारुति 800 है, फिर उसके बाद में आल्टो आई, फिर उसके बाद में स्विफ्ट आई, फिर उसके बाद में एक और कार इनोवा, इसके बाद में ऐसा जो है उसका ख्वाहिशात का जो है कोई लिमिट नहीं होता। इसी तरीके के साथ जो है आपका जो सक्सेस है वो सक्सेस जो है आपकी जर्नी की तरह होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस, जब तक आप क्या बोलते हैं मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेंगे। मंजिल मकसूद क्या है हमारा? मंजिल मकसूद हमारा जो है गोर से लेते हुए गोर तक, गोर मतलब जानते ना, कब्र में जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक है। वहाँ तक ये सक्सेस की जर्नी जो है कंटिन्यू होना चाहिए। ये सक्सेस की जर्नी वहाँ तक कंटिन्यू होना बोल तो ये अब हम लोग जो है 10th क्लास में ज़बरदस्त मार्क्स आ गए। इफ़ यू फील हैप्पी, इफ यू फील सेटिस्फाइड, देन नथिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सीडेड। एक बात। दूसरी बात जो है आप लोगों को मैं एक चीज़ जो है आपके जहन में रखना चाहता हूँ कि आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं, अगर इस तरीके का सक्सेस अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो 3 लोगों की जो है आप लोग हमेशा जो है इज्जत और एहतराम जो है बरकरार रखिए। एक आपको जन्म देने वाले वालिदैन, जो वालिदैन है ना, उनकी अगर आप सही मानों में अगर एहतराम करेंगे या उनकी इज्जत करेंगे या उनकी खिदमत करेंगे, तो आपके लिए जो है सक्सेस आपके जो है कदमों को जो है चूमेगा। दूसरे नंबर पे अगर कोई है तो वो जो है आपके रूहानी वालिदैन हैं। अभी आप लोग बोले ना रूहानी वालिदैन कौन है? टीचर्स। टीचर्स की जो है बेइज्जती जो है उनका इकराम कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। और तीसरी जो है जिस जगह पे आप जाते हैं, चाहे मर्द बच्चा हो तो उसके जो आने वाली जो जोजा है उसके जो वालिदैन हैं, और अगर लड़की है तो उसका जो हस्बैंड है उसके वालिदैन। ये जो है आपके लिए जो इन 3 लोगों का जो है अगर आप जिंदगी में अगर आप उनकी इज्जत करेंगे ना, तो इंशाल्लाह यू विल बिकम द सक्सेस। सक्सेस को अगर टच करना है तो अपने आप को जो है जितना हो सके उतना जो है अपने आप को मतलब ये जो अना बोलते हैं ना, ईगो को जो है सब्ट्रैक्ट कीजिए। आजकल जो है वो मूवीज शायद आप लोग भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, और उनका पार्टा तो नहीं हो, लेकिन वो एक तेलुगु में डायलॉग है, तग्गे दे ले दो, मालूम सबको मालूम? तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? कम होगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। तग्गे दे ले दो या झुकेगा नहीं साला है, देखिए ये आपको जो है तकब्बुर की तरफ लेके जाएगा। जो इंसान नहीं झुकता, जो इंसान कम नहीं होता, जो इंसान अपने आप को जो है क्या बोलते हैं एक इखलास के साथ जब तक वो बंदा आगे नहीं बढ़ता, उसको सक्सेस करना मुमकिन नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये जो आजकल की जो फिल्में हैं, आजकल की जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी को देखकर जो है आप कभी भी जो है डाइवर्ट मत होइए। ये प्रोग्राम जो है आप लोगों से है तो अपना पूरा शेड्यूल पूरा जो है बाजू में रख दिया। मैं आया एक अलग मकसद से, कर्नूल को आना हुआ, लेकिन आप जो है नन्ही मासूम लड़कियों को जो है और हमारे बच्चे हैं, आप सब लोगों को देखने के बाद में जो है चंद हिदायती कलिमात जो है आपके सामने रखना था। बहरहाल ये उर्दू एकेडमी का चेयरमैन होने की वजह से 1 मिनट इंशाल्लाह उर्दू के मुतालिक भी जो है आप लोगों को बोल देता हूँ। देखिए, उर्दू एक बहुत ही प्यारी ज़बान है, और आप लोग इस वहम और गुमान में मत रहिए कि उर्दू हमारी ज़बान है या उर्दू हमारी जागीर है या उर्दू जो है हमारे बाप दादाओं की विरासत में मिली हुई ज़बान है। बिल्कुल ज़बान को जो है किसी भी तरीके से किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, मज़हब से कोई ताल्लुक़ है उर्दू ज़बान का, उर्दू ज़बान का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब तक आप अपनी मादरी ज़बान को, चाहे वो तेलुगु हो चाहे वो उर्दू हो, रिसेंटली जो नारा चंद्रबाबू नायडू साहब कौन है? ऑनरेबल सीएम साहब हैं स्टेट के। परसों 11 नवंबर क्या था? एजुकेशन। वेरी नाइस। 11 नवंबर होता है ना एजुकेशन डे के रोज विजयवाड़ा में जो प्रोग्राम हुआ, तो ऑनरेबल सीएम साहब का एक कोटेशन था, जो बंदा अपनी मादरी ज़बान को भूल जाएगा उसका जो होता है आने वाला जो कल है वो जो है एकदम धुंधला हो जाएगा। मतलब मादरी ज़बान इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो तेलुगु हो चाहे वो उर्दू हो। तो इसलिए जो है उर्दू ज़बान की बका जो है आप लोगों से ही मुमकिन है। आज उर्दू ज़बान जो है सिर्फ जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं वहीं तक महदूद हो गई, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको जो है और भी आगे लेकर जाना चाहिए। माशाल्लाह आपके स्कूल में जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज? फर्स्ट लैंग्वेज है माशाल्लाह। तो इंटरमीडिएट में भी जो है आप फर्स्ट लैंग्वेज ही लेने की कोशिश कीजिए।
उसी तरीके के साथ डिग्री में भी जो है अगर कोई लैंग्वेज लेना है तो आप स्पेनिश हो ये सब इंग्लिश ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं है, तेलुगु वो भी ठीक है, हमारी मातृ जबान में चंद इलाकों में जो है तेलुगु भी आती है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन स्पेशली जो है उर्दू ज़बान की जो मोहब्बत है, उर्दू ज़बान का जो अदब है, उसको जो है बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह इस जिम्मेदारी को आप लोग बखूबी निभाएंगे इंशाल्लाह। खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेक्चरर्स को और हमारे चीफ गेस्ट फारूक सिद्दीकी साहब उर्दू अकादमी चेयरमैन और हमारे ईओ साहब TMW मैडम साहिबा अब्बास भाई और मेरे दोस्त इब्राहिम भाई को सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली चीफ गेस्ट साहब बात करने के बाद हमें बात करना करेक्ट नहीं, लेकिन सार का परमिशन से मैं बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐलान कर दिए। एनीवे, बच्चों से और हमारे जो तलबा है इधर स्टूडेंट से मैं चंद बातें अपनी लाइफ के बारे में भी बताना चाहता हूँ। अगर हम लोगों को एक मकसद पे पहुँचना है तो उसका प्रिपरेशन ज़रूरी है। आप लोग अपना प्रिपरेशन किस तरफ कर रहे उसके ऊपर आप तवज्जो देना है। अगर आप नीट का एग्ज़ाम लिखने के लिए प्रिपेयर हो रहे तो वो 8th क्लास से शुरू होना है। आपका JEE का एग्ज़ाम है तो वो 8th क्लास से शुरू होना है। यानी अगर आप कोई गांव जाना चाह रहे, अगर आप हैदराबाद जाना चाह रहे तो आप हैदराबाद का टिकट लगाना, आप बेंगलुरु का लिए तो बेंगलुरु पहुंच जाते। इसलिए आप प्रिपेयर हो जाइए। आज का जो ज़माना है बहुत कंपटीशन में है। उस कंपटीशन में अगर आपको टफ फाइट देना है तो आपका प्रिपरेशन हमेशा सामने वाले से पहले होना है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने मकसद के ऊपर आप लोग कंसंट्रेट करें। क्या 10th के बाद क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट में क्या आपको लेना है, नेक्स्ट व्हाट इज योर एम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क आज की ज़माने में। और बच्चियां बहुत है तो मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा, आने वाले दौर में एक कमाई से नहीं चलेगा, 2 कमाइयाँ घरों में रहना ज़रूरी है। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। और एक और जैसे चीफ गेस्ट साहब बताए, जो एहतराम करना है वो घर से शुरू होना और बाहर आके ख़त्म होना। आपका जो भी स्कूल में आप लोग रिजल्ट बताते हैं, आप अपना रिस्पेक्ट हो या कोई और हो, जैसा घर में रिफ्लेक्शन या आपको हिदायत देते वो आप इधर रिजल्ट है। यानी आपके माँ बाप की जो तरबियत है वही आप बाहर दिखा रहे। तो इसका पूरा आप लोग ख्याल करना है, अपने टीचर्स का, अपने इर्द गिर्द का ख्याल करना है। जो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका ख्याल रखना है। और लाइफ में एक चीज़ आप लोगों को मैं बता सकता हूँ, जो देना है, अक्सर लोग ताउन की जगह पैसा वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो है मैं वो 3-4 चीज़ें बताऊंगा। जाने वाले को आप लोग जगह दीजिए, जिसको इमरजेंसी है उसके लिए आप थोड़ी जगह दे दो। बैठने वाले को अगर आप बस में या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग आ गया, उसके लिए आप जगह दे, समझे। अपने बुजुर्गों के लिए वक्त दे दो, घर में उनसे बात करना, खेलना, 2 मिनट के लिए जगह दे दो। ये सब आपके फ्री में दिए सो है। और फाइनली मैं एक चीज आप लोगों को बताता चलो, हमारे सब में कॉमन चीज अल्लाह ताला एक कॉमन चीज भी हमारे लिए थोड़ी चीजें दिया, जैसे हवा, पानी और वक्त। आप लोग बच्चे हैं तो वक्त का एहतराम करो। डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया देखते, उनके लिए भी 1 घंटा 60 मिनट ही है और सेकंड्स भी वही है, हमारे लिए भी वही है। यानी हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उधर दुनिया में पावरफुल स्टेट में, यूनाइटेड स्टेट में बैठ के पूरी दुनिया का वही घंटे में ऑब्जर्व करते, हम अपने लिए वो घंटे में क्या करें आप लोग देखना है। और फाइनली स्टडीज के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, डलर और इंटेलिजेंट दोनों में ज़्यादा फासला नहीं। पढ़ने के बाद डलर एग्जाम से पहले भूल जाता और जो इंटेलिजेंट है वो एग्जाम लिख के भूल जाता। तो आप लोग खफा होने की जरूरत नहीं, हम सब एक ही है।
एग्जाम में 10th के बारे में बोलोगे तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग जहन अपना प्रिपरेशन के ऊपर लगाने से आपका जहन मुकम्मल एग्जाम तक रहता है इंशाअल्लाह। शुक्रिया आपका, बहुत सलाम।